सबसे पहले तो गौतम जी आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी मैं। जैसे कि मानते नहीं है लोग कि हिंदू राष्ट्र है, तो आपको क्या लगता है कि भारत दोबारा हिंदू राष्ट्र कब तक बनेगा और कैसे बन सकता है? देखिए, बड़ा ही आपने रोचक प्रश्न किया है और ये चारों तरफ से आवाज आ रही है। जितने भी सनातन धर्म के प्रचारक हैं, प्रवक्ता हैं या जितने भी वॉरियर्स हैं, वो सब इस बात को कह रहे हैं कि हमको भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन यहाँ बैठे मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा केवल भाषणवादी नारों से। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता गिरजा मस्जिद मिंबारों से। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता पीरों की कब्र मजारों से। हिंदू राष्ट्र नहीं बनता लंबी चौड़ी कोठी कारों से। हिंदू राष्ट्र बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। हिंदू राष्ट्र बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। बहन जी बता रही थी कि कैसे लव जिहाद लगातार एक दीमक की तरह हमारे घर में घुस रहा है। क्यों घुस रहा है? क्योंकि हमने उनको नहीं पढ़ाया पद्मिनियों का जोहर, इसीलिए चुन लिए उन्होंने गैर मजहब के शोहर। यदि हम उन्हें बताते कि हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या है, यदि हम उन्हें बताते कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इतिहास क्या है, योगेश्वर श्री कृष्ण का इतिहास क्या है, तो शायद हमारी बेटियां किसी गैर मजहब के चंगुल में ना फंसती। आज हमको सनातन वैदिक धर्म के मूल में जाना होगा। वेदो खिलो धर्म मूलम। हमने वेद को छोड़ दिया, इसीलिए हम नावेद हो गए, हम जावेद हो गए। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद ही हमारा आदि मूल परमेश्वर का दिया हुआ संविधान है। सब लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारा सनातन धर्म कैसे पुराना हो सकता है? तो हम एक सिंपल से फैक्ट में जाएं, एक सिंपल से मैथमेटिक्स में जाएं कि इस्लाम का प्रादुर्भाव कब हुआ? आज से 1400 साल पहले। लाया कौन? संस्थापक कौन था? हजरत मोहम्मद। ईसाइयत का संस्थापक कौन था? ईसा मसीह। आया कब? आज से 2000 साल पहले। जैनिज्म, बौद्धिज्म, यहूदी, पारसी, इनका इतिहास 5000 साल पहले नहीं मिलता। तो सनातन धर्म कितना पुराना है, ये एक प्रश्न है, कोई आपसे पूछ ले। पहले तो सनातन मतलब जो प्राचीन से भी प्राचीन है और नवीन से भी नवीन है, जिसके सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, सार्वकालिक हैं, सार्वदेशीय हैं। सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक क्या होता है? गाय माता भारत में भी दूध देती है, पाकिस्तान में भी दूध देती है और बांग्लादेश और अमेरिका में भी दूध देती है। ऐसा नहीं है कि भारत में दूध देती है और पाकिस्तान में शराब देती है और अमेरिका में कोल्ड ड्रिंक देती है, नहीं। तो दूध देती है, ये सार्वभौमिक सिद्धांत है। सनातन भी सार्वभौमिक है। अच्छा, सनातन सार्वभौमिक है तो ये कितना प्राचीन है? कैसे कह सकते हो कि इस्लाम से पहले भी सनातन था, ईसाइयत से पहले भी सनातन था, यहूदियों, जैनियों और बौद्धों से भी प्राचीन है हमारा सनातन? तो एक सिंपल सा फैक्ट है, आपके हिंदुओं के घर में कोई मरता है या कोई पैदा होता है तो यज्ञ किया जाता है। यज्ञ, कोई भी प्रक्रिया होगी, 16 संस्कारों में से तो यज्ञ किया जाएगा। पंडित जी घर पर आएंगे और आपसे कहेंगे यजमान महोदय हाथ में जल ले लीजिए और संकल्प लीजिए। क्या संकल्प लीजिए? तो पंडित जी शुरू करते हैं, बोलते हैं एको वृंदः षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि चतुर्विंशत्याधिक शत संवत्सरे उत्तरायणे या दक्षिणायने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक गोत्रे जम्मूदीपे भरतखंडे आर्यवर्तांतर्गते उत्तराखंड प्रदेशे देहरादून जनपदे शेरपुर ग्रामे अहम देव यज्ञ क्रियते। अब ये क्या है? हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया, हमने अपने नौजवानों को नहीं बताया, ना हमारे बच्चों ने कभी पूछा। पंडित जी आए, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुआ यद भद्रम तन्न आसुआ स्वाहा आकर के कह करके चले गए। ना हमने उनसे पूछने का प्रयास किया कि पंडित जी इसका अर्थ क्या है, ना उन्होंने हमको कभी बताया। इसका अर्थ है एको वृंदः, 1 अरब, षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणी, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124वां वर्ष चल रहा है। और आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि इस सृष्टि को बने हुए कितने साल हो गए? लगभग 2 अरब साल हो गए। यानी 1 अरब 96 करोड़ कितने साल हो गए? लगभग 2 अरब साल हो गए। तो सनातन धर्म एक वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद आदि धर्म का पुस्तक है, आपका संविधान है। ये कब आया?
जब सृष्टि आई, जब परमात्मा ने प्रोडक्ट लॉन्च किया तभी यूजर गाइड दिया। ऐसा नहीं किया कि प्रोडक्ट तो पहले बना दिया इस सृष्टि को और यूजर गाइड कब आया, कई अरब साल बाद आया और बोला कि ये अल्लाह मियां का फरमान है कुरान। ऐसा नहीं। प्रोडक्ट आईफोन 14 अभी आया है तो यूजर गाइड 4 साल बाद आएगा आईफोन 17 के साथ नहीं, यूजर गाइड भी प्रोडक्ट के साथ आएगा। ये सनातन के सिद्धांत हैं। मैंने पिछले व्याख्यान में कह दिया कि अहिंसा मनुष्य का धर्म है, लेकिन शायद स्वामी जी को ये लगा कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि हिंसा नहीं करनी। नहीं, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अरे सोमनाथ का मंदिर टूटा, सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शकहूणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहां अहिंसा थी? अरे लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहां अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थमय हलवा पूरी है और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। और अंत में कहना चाहता हूं, आप जितने भी आर्यगण यहां पर आए हैं, अरे जिन आर्यों ने नव में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, आज हमको हमारी अस्मिता, हमारा गौरव, इसको पहचानना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज एक गरीब से गरीब मुसलमान और अमीर से अमीर मुसलमान भी अपने बच्चे को नवीन शिक्षा के साथ मदरसे में भेजता है। मैं एक दूधिये से मिला जो दूध निकालता था बच्चा, उसके पास घर पर रहने के लिए ठीक पर्याप्त छत भी नहीं थी। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या पढ़ते हो? बोला स्कूल जाता हूं। और क्या पढ़ते हो? बोला मौलवी जी घर पे आते हैं पढ़ाने। क्या पढ़ाते हैं? उर्दू पढ़ाते हैं, अरबी पढ़ाते हैं, फारसी पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब आधुनिक भी पढ़ रहा है और अपनी शिक्षा भी ले रहा है, उर्दू की शिक्षा भी ले रहा है। यहां पर बैठे हुए कितने नौजवान हैं या कितने ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चों को भगवत गीता में कितना श्लोक है यह भी पता होगा, वेद कितने हैं यह भी पता होगा, वेदों का प्रादुर्भाव कब हुआ यह भी पता होगा। हमने अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड भेज दिया, कैम्ब्रिज भेज दिया, हार्वर्ड भेज दिया, और जितने भी नेता खड़े होकर के वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके बच्चे भी डीपीएस में जाते हैं, उनके बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं और वो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं किसी पर प्रश्न नहीं कर रहा, लेकिन ये वास्तविक मूल है कि गुरुकुल की जो शिक्षा परंपरा है, और आप सोचते हैं कि गुरुकुल से पढ़ने के बाद कोई पंडित बन जाएगा, कोई पुजारी बन जाएगा। अरे नहीं, गुरुकुल से पढ़ने के बाद आर्यभट्ट पैदा होते हैं। यदि आर्यभट्ट पैदा ना होते तो जीरो का कभी आविष्कार ना होता, दशमलव की कभी खोज ना होती, और दशमलव और जीरो का कभी आविष्कार ना होता तो ये चंद्रयान 3 जो चांद पर गया है ये कभी जा ना पाता। बोधायन ना होते तो कभी भी विज्ञान की खोज ना हो पाती, और शिवकर बापूजी तलपड़े ना होते तो कभी भी विमान जूहू की चौपाटी पर जो सबसे पहले उतारा गया था कभी उतारा ना जाता। उस विमान की खोज कैसे हुई? ये राइट ब्रदर्स को सीधा सीधा श्रेय दे देते हैं कि विमान राइट ब्रदर्स लेकर के आए। नहीं, राइट ब्रदर्स नहीं लेकर के आए। महर्षि भारद्वाज ने जो विमान शास्त्र लिखा था उसमें 300 प्रकार के विमानों को बनाने की विद्या थी, और हमारे शिवकर बापूजी तलपड़े कहते हैं कि जो सबसे निचले स्तर का विमान है, सबसे कमजोर विमान है, सबसे छोटा विमान है, अभी तो मैंने वो बनाया है, बाकी 299 तो अभी बचे हैं। लेकिन बड़े शान से कौन ले गया इसके श्रेय को? राइट ब्रदर्स ले गए। न्यूटन का जो सिद्धांत था वो हमारे जो ऋषियों का था उसको कौन ले गया? बौधायन के जो सिद्धांत थे उसको कौन ले गया? और हमने कहा कि हम ये पढ़ लेंगे तो हमारा बच्चा पुजारी बन जाएगा, पंडित बन जाएगा। आज ईसाइयों का बच्चा कोई पोप बन जाए, कोई फादर बन जाए तो किसी ईसाई को चिंता नहीं होती, और यदि किसी मुसलमान का बच्चा मौलवी बन जाए, मुकर्रम बन जाए, बारी बन जाए तो उसको भी चिंता नहीं होती। लेकिन एक सनातनी का बच्चा साधु बन जाए तो उसको चिंता होती है। और क्यों बच्चे साधुओं के नजदीक नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते क्योंकि बचपने में ही माएं कह देती हैं अरे बेटा दूध पी ले, नहीं तो बाबा जी आ जाएगा और झोले में डाल के ले जाएगा। बाबाओं को पकड़ने वाला जब आपने बच्चों के मन में बचपने से ही इंजेक्ट कर दिया तो आपका बच्चा क्यों बाबाओं के नजदीक जाएगा? वो पहले ही सोच लेगा कि ये जो मंच पर बाबा जी बैठे हैं ये कहीं मुझे पकड़ ना ले, ये पकड़ने वाले हैं। तो साधुओं का
और वेदों का वेद तो गडरियों के गीत हैं। हमने मैक्स मूलर को सिर पे बिठा लिया, बोला मैक्स मूलर वेदों का विद्वान था जी। मैक्स मूलर को कोई वेदों के विद्वता की जानकारी नहीं थी। मैक्स मूलर तो संस्कृत का सा भी नहीं जानता था। मैक्स मूलर को लाया गया था जर्मनी से लाकर के उसने वेतन भोगी कर्मचारियों को यहां अपॉइंट किया और विलियम हंटर नाम के एक अंग्रेज के निरीक्षण में विलियम हंटर कमीशन बनाया और बोला कि ये जो मनुस्मृति है, ये जो वेद हैं, ये जो दर्शन है, ये जो उपनिषद हैं, इनका भाष्य करो अंग्रेजी में। और भाष्य करने के बाद कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी। अब कमीशन ने जब रिपोर्ट सौंपी अंग्रेज सरकार को, तो उन्होंने कहा कि अब इसमें मिलावट करो, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हो सकता है मनुस्मृति, और उस मनुस्मृति में मिलावट कर दी गई। वास्तविक मनुस्मृति वो मनुस्मृति नहीं है। वास्तविक मनुस्मृति को फिर प्रारूप दिया प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी ने, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति हैं। उस मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसमें लगभग 1500 श्लोक मिलावट करके कालांतर पर मिला दिए गए। तो उसका दोष मनु पर मत लगाओ, मनु जी की मूर्तियों को मत तोड़ो। अरे हिंदुओं, तुम अपने गौरव को जानो कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, अरे जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर, जिसने इतिहास बनाया है, अरे जिसके वेदों ने घोष किया किण्वंतो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों पर झनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता झनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना महर्षि मुनियों ने की, राघव ने वन में भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या बस स्मरणीय मात्र रह जाएगा? उसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? उसके गंगाधर शिव शंकर क्या लेस समाधि सो जाएंगे? उसके पुष्कर, उसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा। आर्यावर्त का विगुल बजा दानव दल को डलना होगा। आर्यावर्त का विगुल बजा दानव दल को डलना होगा। आपके यदि 2 बच्चे हैं और आपको संशय होता है कि मेरा बच्चा पुजारी ना बन जाए, तो एक बच्चे को तो कम से कम गुरुकुल भेजो, तभी ये भारत की सनातन संस्कृति बचेगी। गुरुकुल बचेंगे तो ही संत परंपरा बचेगी। आज मदरसों की संख्या पिछले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में किधर को गई और गुरुकुलों की संख्या किधर को गई, ये आप देख लेना। प्रत्येक मस्जिद का एक निर्धारित शुल्क है कि किसी का निगाह होगा तो वो निर्धारित शुल्क मौलवी को तो देगा ही देगा, मदरसे को देगा पक्का। वो देना ही पड़ता है, वरना शादी निगाह नहीं करते। मेरे को पास एक मुसलमान आया, मैंने बोला आपके यहाँ कैसे शादी होती है? बोला जी इतनी 2500 की पर्ची तो पहले मदरसे की कटती है। कोई भी प्रोग्राम हो घर में, मौलवी जी यदि आएंगे तो 2500 की पर्ची कटेगी, वो तो निर्धारित है, उससे ऊपर कट जाए तो कट जाए। और जितने भी स्टडी सेंटर हैं बाइबल के, वो निर्धारित पैसा अपनी आय का देते हैं बाइबल स्टडी सेंटर को। जितने भी गिरजाघर हैं वो सारे बाइबल स्टडी सेंटर से कनेक्टेड हैं। हर संडे को वहां मिलते हैं, बाइबल पढ़ी जाती है। लेकिन कितने मंदिर गुरुकुलों से कनेक्ट हैं, ये आज हमको सोचने की जरूरत है। मंदिरों के साथ साथ गुरुकुलों को भी बढ़ाना है, क्योंकि राम मंदिर जो बन रहा है वहां राम जी आपको चिल्ला चिल्ला करके एक शंखनाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मंदिरों में ही यदि सिर्फ कैद रहा तो फिर से उजाड़ा जाऊंगा, मुझे विद्यालयों में भी पढ़ाया जाए, मैं तभी काम आऊंगा, मैं तभी काम आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, और बहुत 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 अच्छा आपने बोला। और सोई हुई जो पब्लिक पीछे थी कहीं, वो सब जग गए और बहुत अच्छा। और मुझे लगता है काफ़ी लोग तो शायद इसलिए भी उठ गए थे, धर्म की चर्चा होने वाली तो ये पूजा पाठ ऐसे कुछ बात करने वाले हैं। जब से आंकड़ों की बात चल रही है तब से ये मतलब थोड़ा सिस्टम की बात चल रही है, तो अब नींद आ जाएगी शायद। तो ये थी हमारी धर्म की चर्चा। तो धर्म की चलो जय हो तो हमने कर दिया, लेकिन अब धर्म क्या है ये इनसे जानेंगे, ठीक है? ये जो प्रश्न है ये वास्तव में बड़ा गंभीर है, लेकिन यही वो शब्द है जो धर्म है। ये एक ऐसा शब्द है जिसके प्रति अत्यंत भ्रांतियां हैं समाज में कि धर्म क्या है। मेरा धर्म हिंदू है, तुम्हारा धर्म मुसलमान है, उसका धर्म ईसाईयत है, उसका धर्म यहूदी है, जैनिज्म है, पारसी है, बौद्ध है। ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म। पहली बात तो ये धर्म अनेक नहीं है,
एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, सबका धर्म समान है। धारणात धर्म इत्याहु, जो सिद्धांत जीवन में धारण करके मनुष्य उत्कृष्टता को प्राप्त होता है वो धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, ये धर्म है। आप सबको ले जाकर के एक श्रृंखला में खड़ा कर दीजिए, एक किसी सभ्य मुसलमान को ले आइए, एक ईसाई को ले आइए, एक जैन को ले आइए, बौद्ध को ले आइए, पारसी को ले आइए और एक सनातन धर्मी को ले आइए, उससे पूछिए कि क्या किसी को मारना चाहिए, तो सब लोग एक मत होकर के कहेंगे कि हाँ किसी को नहीं मारना चाहिए। कोई उन्मादी है, कोई जिहादी है, कोई आक्रांता है, कोई बर्बर है, तो वो तो धार्मिक है ही नहीं। लेकिन जो सही सिद्धांतों को स्वीकार करता हो मुक्त कंठ से, वही धर्म है। नीम का धर्म कड़वाहट है, चीनी का धर्म मिठास है, मानव का धर्म शांति है, अहिंसा है, सत्य है, प्रेम है, करुणा है, ममता है। तो मानव का जो धर्म है वो ये है, और सनातन धर्म ही मानवता का धर्म है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मानवता का प्रचार करो, ये सनातन धर्म का प्रचार मत करो। वास्तविक रूप में सनातन ही मानवता का पोषक है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम की परिकल्पना सनातन धर्म देता है, जो कहता है माता मेरी भूमि है, मैं इसका पुत्र हूं। ये सनातन की परिकल्पना है। अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये परिकल्पना पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। किसी भी देश में जाइए, प्रत्येक देश अन्य देशों को व्यापार की दृष्टि से देखता है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो समस्त सृष्टि को परिवार की दृष्टि से देखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये धर्म है, वास्तविक सिद्धांत धर्म है। अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम, ये धर्म है। इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः अपाघ्नन्तो रावणः कृण्वन्तो विश्वमार्यम। जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं उनको आगे बढ़ाते हुए पूरी सृष्टि को आर्य बनाना नहीं कहा कि पूरी सृष्टि के कंधे पर, एक एक इंसान के कंधे पर तलवार रखो और उसको कन्वर्ट कर दो। ये सनातन धर्म नहीं सिखाता। सनातन धर्म नहीं कहता कि अतिक्रमण करो सीमाओं का और आटा दाल चावल बांटो और लोगों को अपने में मिला लो। सनातन धर्म कहता है दुनिया में सत्य का प्रचार करके लोगों को आर्य बनाओ। ना वो बपतिस्मा पढ़ने के लिए मजबूर करता है, ना वो कलमा पढ़ने के लिए मजबूर करता है। लोग अपने आप सनातन धर्म से प्रेरित होते हैं, मानवता से प्रेरित होते हैं कि एक व्यक्ति स्विट्जरलैंड से पैदल चलता है और भारत आ जाता है, 4 साल लगातार पैदल चलता है, 18 मुल्क पार करता है, उसका नाम होता है बैन बाबा। ये सनातन धर्म है, ये मानव धर्म है, ये वास्तविक धर्म है। एक महिला ऑक्सफोर्ड में पढ़ती है, ग्रेजुएशन करती है, पोस्ट ग्रेजुएशन करती है, उसके बाद अकस्मात भारत में पहुंचती है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एडमिशन लेती है, 10वीं से पूरी शिक्षा प्रारंभ करती है और गोल्ड मेडलिस्ट हो जाती है पीएचडी की, और भारत में आकर के गुरुकुल खोल देती है और बोलती है लो मैं तुमको पढ़ाने आई हूं। मतलब एक महिला जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ी थी, जिसने इंटरनेशनल बैंक्स में नौकरी करी थी, वो सत्य के सिद्धांतों से ऐसे आकृष्ट हुई कि भारत में आकर के सन्यासी हो गई। बोली मेरे पास इतना पैसा था कि खर्च नहीं कर सकते थे। तो ये क्या था? हम तो नहीं गए थे बंदूक लेके, हम तो नहीं लेके गए थे 2 बोरी आटा 4 बोरी चावल, वो स्वयं आए। ये सत्य की शक्ति है, ये सत्य का सामर्थ्य है। इसीलिए जो सच है, जो कर्तव्य है, काजल बहन ने बताया, जो सत्य है, जो कर्तव्य है, जो करने योग्य है वो धर्म है, जो ना करने योग्य है वो अधर्म है।